हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप सीयूईटी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी एग्जाम के बारे में सब कुछ। कब एग्जाम होगा, क्या एग्जामिनेशन स्कीम है, क्या पैटर्न है, क्या सब्जेक्ट है, क्या एज लिमिट है, कौन एग्जाम दे सकता है, कहाँ एग्जाम होगा, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइएगा हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। कम वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले सीयूईटी एग्जाम जो है आप लोगों का बच्चे, ये एग्जाम आप लोगों का कौन सा एग्जाम होता है इसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूं। देखिएगा, सीयूईटी एग्जाम आप लोगों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि ये एग्जाम सर है क्या, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, यूज क्या है। बच्चों, आप लोग जब अपनी ट्वेल्थ पूरी कर लेते हो तो उसके बाद आप लोग अपने कॉलेजेस के अंदर जाते हो, तो वहां पे आप लोगों को बेस्ट कॉलेजेस के लिए जो एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है वो आपका सीयूईटी एग्जाम है। थोड़ा सा मैं आपको इसकी डिटेल के बारे में बता दूं कि व्हाट इज सीयूटी, एक्चुअल में सीयूटी क्या है। तो देखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम जो है, जिसे पहले कौन सा एग्जाम बोला जाता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीयूटी, यहाँ पर ये इसका अब नाम है। अब एक्चुअल में क्या है, ये ऑल इंडिया बेस पर ऑर्गेनाइज कराया जाता है, किसके द्वारा, एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो रिसर्च प्रोग्राम है इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोगों को इंडिया में अलग अलग जगह पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को ये एग्जाम देना होता है। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि सर ये एग्जाम जो है वो कौन दे सकता है। तो इस एग्जाम को देने के लिए आप लोग की एलिजिबिलिटी क्या है, आप लोग यहाँ पर जो है किसी भी स्ट्रीम के साथ में ट्वेल्थ एग्जाम आप लोगों ने पास किया होना चाहिए, या फिर आप लोग ट्वेल्थ एग्जाम के अंदर उस वर्ष अपीयरिंग होने चाहिए। अब यहाँ पे एज लिमिट इसकी कोई भी नहीं है, सिर्फ ये है कि आप ट्वेल्थ किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हो या आपने कर ली हो तो आप लोग इस एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हो। अब इसके बाद में बात आती है बच्चे कि टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कौन कौन से सर हमें हम इसमें मिल जाते हैं। तो बच्चे, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया जो आप जानते हो या आप नहीं भी जानते हो, है ना, जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, अलीगढ़ है, जामिया मिलिया है, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज है आपको इस एग्जाम के थ्रू वहां पर एंट्रेंस हो जाता है। पहले क्या होता था कि पहले आपके ट्वेल्थ के जो मार्क्स हैं उसके बेस पर एडमिशन दिया जाता था। अब क्या है, अब ये एक टेस्ट हो गया जिस टेस्ट को पास करके आप उनके अंदर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। ट्वेल्थ के आपके परसेंटेज यहाँ पर मैटर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, देखो टॉप यूनिवर्सिटी किस बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि जितने ज्यादा एप्लीकेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं टॉप उसी को माना गया है, और है भी वही जिसके लिए ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो एक्चुअल में आपकी टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नाम आता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर भी जो है देखो सबसे ज्यादा जो आपका टॉप कॉलेज है वो नॉर्थ कैंपस में आ जाता है आप लोगों का। तो 6,63,776 लोग ने, ये पिछले साल का डेटा है जो आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है इसके अंदर। देखो बीएचयू है, उसके बाद इलाहाबाद है, बाबा साहब भीमराव है, आईएमटी है, भीमराव अंबेडकर है, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर लगभग जो है आप लोगों को 20 यूनिवर्सिटीज के नाम मैंने यहाँ पे बताए हैं जो आप लोगों को इसके अंदर टॉप के जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों मोड ऑफ एग्जाम। सर एग्जाम होगा कैसे, किस तरह से एग्जाम होगा। तो बच्चे, एग्जाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब है आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होगी, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा वहां पे सेंटर में जाके, और आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को उसको पढ़ के कंप्यूटर में ही उसका आंसर देना होगा। आप लोगों ने पहले दिया भी होगा सीबीटी एग्जाम। तो नंबर ऑफ सेक्शंस, कितने सेक्शन होंगे सर इसके अंदर। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कुल मिलाकर 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है आप लोगों का लैंग्वेज का, जिसके अंदर आप लोगों को ए और बी पार्ट है, तो इसमें कुल मिलाकर कितनी लैंग्वेज है ये हम आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है डोमेन, यानी कि जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इसको आप इसमें डालते हैं सेक्शन 2 के अंदर। जो भी आपका अगर साइंस स्ट्रीम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके डोमेन्स हैं, जो भी आप लोग अभी पढ़ रहे हो। तीसरा आता है जनरल टेस्ट, इसको हम बोलते हैं सेक्शन 3। अब ये डिटेल में जानते हैं कि क्या सेक्शन 1 2 3 क्या है ना, इसको आगे जानेंगे। तो मार्किंग स्कीम के बारे में मैं आपको बता दूं बच्चे, इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं उसमें 5 नंबर आपको एक क्वेश्चन का मिलता है, गलत का 1 नंबर आपका कट किया जाता है, और ये आप लोगों की जो है मार्किंग स्कीम हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम का सर पैटर्न क्या होता है। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। एग्जाम का जो पैटर्न है बच्चे वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर आ गया आपका सेक्शन 1,
इसके अंदर 1 और बी 13 और 20 यानी कि 33 लैंग्वेजेस आपकी हो गई। इसमें से आपको मिनिमम एक लैंग्वेज तो सिलेक्ट करनी ही होगी, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 जो है इसके अंदर क्या आते हैं, डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट आपको बता ही दिया मैंने क्या होता है। तो 27 डोमेन सब्जेक्ट है बच्चे। अब ये आपको अपने हिसाब से चूज करने हैं जिस स्ट्रीम से आप हो। अलग अलग कॉलेज का, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जो क्राइटेरिया होता है इनके लिए अलग अलग होता है। जैसे हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां पर आप लोगों को एक जो लैंग्वेज है और एक आपका जीटी है ना। इसके अलावा जो है आप लोगों के 3 डोमेन्स हैं। ये अगर आप लोग ले लेते हो तो आप लगभग हर कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो कहने का मतलब आप तीनों पर ही फोकस करेंगे, जो भी आपके डोमेन है, लैंग्वेज है कम से कम एक, और एक आप लोगों का जो जीटी का पेपर है, तीनों को आप लोग टारगेट करेंगे। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं कोर्स के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो वो आप लोग अपने अपने कॉलेज के हिसाब से अलग अलग चूज करते हैं। अच्छा, 27 सब्जेक्ट में से जो 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, ये जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं 2024 से इस वर्ष से इसके अंदर क्या किया गया बच्चे, आपके लिए जो टाइम है वो 60 मिनट दिया गया है। वैसे जो है बाकी ये जो 21 सब्जेक्ट हैं इसके लिए आपका जो टाइम है वो 45 मिनट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन लैंग्वेज का हो गया, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 50 में से। ऐसे ही आपका डोमेन है, 50 में से 40 अटेम्प्ट करने होंगे। और तीसरा सेक्शन है आप लोगों का यहाँ पर जनरल टेस्ट, जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके लिए 45 मिनट का टाइम लैंग्वेज के लिए, इसके लिए भी 45 का, लेकिन कुछ डोमेन के लिए 60 मिनट का टाइम दिया गया है। और आपका जो जीटी है इसके लिए आप लोगों को 60 मिनट का टाइम मिलता है। अब थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको बता देता हूं कि लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज हम चूज कर सकते हैं, डोमेन सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, कितने हैं, और इसके बाद में जीटी के अंदर क्या आता है, ये मैं आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, आप लोगों का सबसे पहले लैंग्वेज जो है आपका कैसा होगा, एग्जाम का लैंग्वेज कैसा होगा, यानी कि पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, किस में आएगा सर। तो पेपर की लैंग्वेज आप खुद से चूज कर सकते हो बच्चे। यहां पर हमारे पास में 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप लोग पेपर दे सकते हो। आप तमिल में दे सकते हो, तेलुगु, कन्नड़ा, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो। जब आप एप्लीकेशन भरोगे तब उस समय आप लोगों को बता देना है कि आप किस लैंग्वेज के अंदर पेपर देंगे। अब सबसे अहम मुद्दा आ जाता है कि सर इसके लिए पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, एक्चुअल में जो हमारा सिलेबस है वो किस तरह से है और क्या क्या चीजें हैं। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, सेक्शन 1 मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज है आप लोगों का, सेक्शन 2 आप लोगों का डोमेन है, सेक्शन 3 आप लोगों का क्या है, जनरल टेस्ट है। ये क्लियर हो गई बात, 3 सेक्शंस हैं आप लोगों के। अब इसके बाद में क्या है बच्चा आपके सामने, सेक्शन 1 की मैं बात करता हूं अगर, तो लैंग्वेज आप लोगों को यहां पर क्या क्या चीज उसमें टेस्ट होती है। तो आप कोई भी लैंग्वेज लेते हैं बच्चों, फर्स्ट ए और बी पार्ट में से कोई भी लैंग्वेज लेते हैं तो लैंग्वेज आपका किस तरह से टेस्ट करते हैं, ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैसेज वगैरह आ जाते हैं उसके अंदर, या आप लोगों की जो वोकेब पावर है, या आपका जो लिटरेरी नॉलेज है उसके लिए, सब्जेक्ट के लिए चेक किया जाता है। उसके बाद में जो दूसरा आपका आ जाता है वो डोमेन आता है। और डोमेन में क्या है बच्चे, अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, 27 सब्जेक्ट, स्पेसिफिक जिस स्ट्रीम से आप हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, साइंस से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमी, जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं, यहां से आप लोगों को डोमेन के अंदर से वो सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। अब कितने सब्जेक्ट मैक्सिमम चूज कर सकते हैं ताकि हम हर एग्जाम के लिए, हर कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। इसके बाद आ जाते हैं बच्चे तीसरे सेक्शन पर। ये सेक्शन जो होता है बच्चे आपके लिए नया होता है। देखो, लैंग्वेज भी आपके लिए नई नहीं है, डोमेन भी आप पढ़ ही रहे हो 12th में। ये सेक्शन आपके लिए नया इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपने पहले 12th वगैरह में उस चीज को नहीं पढ़ा होता है, आपके लिए नया होता है। क्या आएगा सर इसके अंदर, जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर्स हो गया आप लोगों का, जीके, जीएस के बारे में आपको पूछेगा। उसके बाद में आप लोगों को जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि सीधा सीधा बता देता हूं, आपको जीएस के क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं, और तीसरा आपको यहाँ पर क्वांट के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो कुल मिला के आपको 60 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, 50 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, तीनों सेक्शन से मिला करके। ये हो गया आपका तीनों सेक्शन के बारे में। अब सर ये बताओ कि कितने लोग फॉर्म भरते हैं। अब आप खुद सोच लो, आप अगर 12th में हो या 11th में हो, आप सोच रहे हो कि मैं आगे जाके एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, बढ़िया कॉलेज में जाऊंगा, तो हर बच्चा यही सोचता है, तो हर बच्चा फॉर्म भरता है। तो कंपटीशन धीरे धीरे, ये एग्जाम जो है आपका 2022 से स्टार्ट हुआ था पहली बार, फिर 23 में हुआ, अब 24 में तीसरी बार एग्जाम होगा। और धीरे धीरे जो एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं।
अगर मैं 2022 की बात करूं, जब ये स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था, तो 12.5 लाख लोगों ने इसमें रजिस्टर किया था और यहाँ पर अपीयर, यहाँ पर 9.9 ने इसमें सबमिट किया था। अब उसी तरह से 16.85 यानी कि लगभग देखो आप यहाँ पर 25% के आसपास जो है आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, 25-30% का। और वैसे ही यहाँ पे लगभग 10 लाख, लगभग 15 लाख, तो 5 लाख ज्यादा अपीयर हुए, क्योंकि पहले पहले पता नहीं था ना, पहले साल। अब धीरे धीरे पता चला उसके बारे में। ऐसे एग्जाम जब फर्स्ट टाइम आता है तो ज्यादा नॉलेज नहीं होती, फिर धीरे धीरे पता चलता है लोगों को, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब सर क्या होगा, अब आप देख लो किस हिसाब से चीजें बढ़ रही हैं। तो आप ये मान के चलें बच्चों, कम से कम 23 से 25 लाख के आसपास जो है आप लोगों को इस साल रजिस्ट्रेशन देखने को मिल सकते हैं, और 20+ लाख आप लोगों के यहाँ पर बहुत आराम से अपीयर मिलेंगे, क्योंकि 5 लाख यहाँ बढ़ा है, तो 5 लाख आप लोगों का कम से कम और इंक्रीज होने के चांसेस रहने वाले हैं। तो इतने लोग इसको फॉर्म को भरने वाले हैं। अब बात करते हैं सर एग्जामिनेशन शेड्यूल 2024 का क्या है, कब होगा पेपर, एग्जाम कब है, फॉर्म कब आएंगे, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए सीयूटी 2024 का जो रजिस्ट्रेशन है आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि उस समय पे आप ये मान लो कि किसी भी स्ट्रीम से हो, आप 12th का पेपर दे रहे हो, तो आप लोग ये मान लो कि आपका फरवरी के आसपास से 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, और अप्रैल के अंदर अंदर तक सारे एग्जाम आपके निपट जाते हैं। 5 अप्रैल तक आप लोग के सारे एग्जाम निपट जाएंगे। यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप ये मई तक या अप्रैल के लास्ट तक, अप्रैल के स्टार्टिंग तक आप लोगों का सब कुछ एग्जाम वगैरह हो जाएगा 12th का, और उस दौरान उससे पहले ही आप इसका फॉर्म सबमिट कर दोगे। ठीक है, अब एग्जाम कब होगा, एग्जाम बच्चे आप मान के चलें कि मई के फर्स्ट वीक से आप लोगों का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि लगभग अप्रैल पूरा और मई, यानी कि 1.5 से 2 महीने का टाइम आपके पास तब होगा। तो क्या सर हम तभी तैयारी कर लें क्या, कैसे कर सकते हो बच्चे, आप इतनी चीजें रिवीजन भी करना और पढ़ना भी तो आप 1-1.5-2 महीने में नहीं कर सकते हो। तो आपको अभी से इसकी तैयारी शुरू करनी है अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो। इसके लिए डिफरेंट बैचेस भी अवेलेबल हैं, आप अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो। बहुत सारे अफोर्डेबल बैचेस आपको वहां पर अभी देखने को मिल जाएंगे, है ना। एम्बिशन बैच अभी लेटेस्ट में चल रहा है। तो आंसर की आप लोगों की इसकी आ जाएगी, यानी मई के लास्ट वीक में पेपर हुआ, जून में भी पेपर चला जाएगा, कुछ टाइम जून के अंदर होगा स्टार्टिंग में, तो लास्ट में आते आते जून में आप लोगों को आंसर की रिलीज करेंगे। फिर आप उस आंसर की को देख सकते हो, चैलेंज कर सकते हो कि आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप उस पर जो है क्लेम कर सकते हो, आंसर के ऊपर सही गलत जो भी है उसका डिसीजन आता है। फिर उसके बाद में लास्ट होते होते जुलाई के अंदर आप लोगों को मान के चलो कि इसका रिजल्ट मिल जाता है। उसके बाद आपका काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होता है, अलग अलग कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, फिर जो फॉर्म निकलते हैं, जैसे डीयू का है CSAS पोर्टल जो है उस पर जाके आपको फिल करना है। ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज की पोर्टल है, वहां पे जाके आप लोगों को फिर अप्लाई करना है इस CUET स्कोर के साथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या आ गया सर, ये आ गई आपकी किताबें, बुक्स। तो कौन कौन सी बुक्स कैसे पढ़ें, क्या क्या चीजें आपको पढ़ना चाहिए, प्रिपरेशन किस तरह से करें। सर प्रिपरेशन ऐसा है कि जो लैंग्वेज है या आपका डोमेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इकोनॉमिक्स वगैरह जो आप 12th में पढ़ रहे थे वो तो आपका है ही। कैसे पढ़ रहे थे सर, NCERT हम पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पलर पढ़ सकते हैं। तो जो आप लोगों की रेफरेंसेस बुक्स हैं वहां से आप लोग इस चीज को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजें तो वहां से आपकी क्लियर हो ही जाती हैं सारी चीजें। तो आप लोग जो है डोमेन सब्जेक्ट के लिए और अपनी लैंग्वेज के लिए यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। जो आपका नया सिलेबस GT है उसके लिए आपको अड्डा के YouTube चैनल और वेबसाइट पर यानी कि पेड बैचेस में आप लोगों को सारी तैयारी कराई जाती है, और ये फ्री क्लासेस भी चलती हैं, उस पर भी आप अटेंड कर सकते हो। जैसे 3 PM पर इसी चैनल पर मेरी फ्री क्लासेस होती हैं क्वांट और रीजनिंग के लिए, तो इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो अभी से। ठीक है ना, तो ये आपका 3 बजे का टाइमिंग रहता है डेली का, कल से भी आप लोग आ सकते हो। अब इसके बाद में आ जाता है आपके पास में कि सर आप हमें ये बताइए कि इसका हमें फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप खुद सोच लो, अगर कोई बच्चा है 12th में उसके 90% 95% नहीं आए, तो पहले क्या है वो एडमिशन नहीं ले पाता था, क्योंकि 12th के परसेंटेज के बेस पर ही सारा काम होता था। अब 12th के परसेंटेज के बेस पर नहीं, बल्कि आप लोग किसी भी स्ट्रीम से कितने ही परसेंटेज से आए हो, अब आप लोगों का CUT एग्जाम डिसाइड करेगा कि आप लोगों का एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को सभी स्टूडेंट को यहां पर मिलती है। ठीक है ना, आपकी जो भी रैंक है उसके बारे में पूरी क्लैरिटी रहती है कि किस हिसाब से चीजें हैं। कट ऑफ रेसलिंग जो है आप लोगों की अब इतनी ज्यादा नहीं होती है, और आपको एक फेयर चांस मिलता है
किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अच्छी चीज़ है ना, बढ़िया चीज़ है भाई। किसी के 50 60 70% आ गए, वो नहीं जा पा रहा है परसेंटेज बेस पे, तो ये पेपर की आप करो ना तैयारी, तो इसके बेस पर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में एक बहुत कम अफोर्डेबल फीस में एक बढ़िया कॉलेज प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ में यहाँ पे शेयर की है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई दिक्कत रह गई हो, तो आप लोग मुझे जो इसके बारे में यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डेली फ्री लाइव क्लासेस भी आप लोग अटेंड कर सकते हो इसी चैनल पर 3 बजे जीटी की, और बाकी 12th की 11th की भी क्लासेस चलती हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिलहाल यूट्यूब पर चल सकती हैं। अगर आप पेड बैचेस में जाना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।